क्या आप एक ऐसी जगह जाने की हिम्मत रखते हैं जहां जिसने भी रात बिताई वह फिर कभी नहीं लौटा, जहां अंधेरे में छिपी परछाई सिर्फ देखती नहीं बल्कि अपने साथ ले जाती है? क्या आप एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं जो सदियों से मौत का कारण बनता आया है? यह कहानी है ब्लैक रोज इन होटल की, जिसे बंद हुए दशकों बीत चुके थे मगर अब इसके दरवाजे फिर से खुल गए हैं। अमित और उसके दोस्त यहाँ सिर्फ एक रात बिताने आए थे, लेकिन क्या वे सुबह तक जिंदा रह पाएंगे? क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में बसा एक पुराना होटल, ब्लैक रोज इन। यह होटल वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन अचानक इसे फिर से खोला गया। लोगों का कहना था कि जिसने भी यहाँ रात बिताई वह फिर कभी नहीं लौटा। लोग इसे एक श्रापित जगह मानते थे, लेकिन रहस्य क्या था? अमित, एक यूट्यूबर और हॉरर रिसर्चर, अपने दोस्त रोहन और नेहा के साथ इस होटल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। होटल में घुसते ही रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में कुछ अजीब सा भय था। उसने अमित से कहा, यहाँ रात मत बिताना वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। अमित को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने बूढ़े से होटल के इतिहास के बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही अंदर चला गया। अमित ने होटल की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखा। इन तस्वीरों में कई मेहमानों के साथ एक आदमी खड़ा था, जो होटल का पुराना मालिक मिस्टर वर्मा था। सालों पहले ब्लैक रोज इन एक बहुत प्रसिद्ध होटल हुआ करता था। यहाँ अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोग आते थे, लेकिन अचानक ही यह जगह वीरान हो गई। होटल के पुराने कर्मचारियों का कहना था कि इसके मालिक मिस्टर वर्मा ने लालच में आकर काले जादू का सहारा लिया था। उसने होटल में ठहरने वाले मेहमानों को मारकर उनकी आत्माओं को एक तांत्रिक क्रिया के माध्यम से कैद कर लिया था, ताकि वह हमेशा के लिए अमर रह सके। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक, जिसे स्थानीय लोगों ने बुलाया था, इस श्राप को तोड़ने के लिए आया। उसने मिस्टर वर्मा को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। तांत्रिक जैसे ही श्राप तोड़ने लगा, मिस्टर वर्मा की आत्मा ने उसे ही मार डाला। गांव वालों ने जोर से तांत्रिक की चीख सुनी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो वहां उसकी सिर्फ राख पड़ी थी। उसके बाद से ही कोई भी उस होटल में जाने की हिम्मत नहीं करता। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे में रखी घड़ी अचानक बंद हो गई। शीशे में किसी का साया दिखाई दिया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अमित ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी एक जोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रोहन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी खिड़की के शीशे पर खून से लिखा दिखाई दिया, भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। नेहा घबराकर बोली, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अमित ने जवाब दिया, नहीं, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। तभी कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी और कमरे में एक साया दिखा। एक लंबी सफ़ेद कपड़े पहने महिला, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। रोहन जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, यह कौन है? वह आत्मा बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ आने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? आत्मा ने जवाब दिया, हम सभी इस होटल के मेहमान थे, लेकिन मिस्टर वर्मा ने हमें मारा और हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर लिया। अब हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब कोई इस श्राप को ख़त्म करे। आत्मा ने बताया कि होटल के तहखाने में एक तांत्रिक ग्रंथ रखा है, जिसे जलाने से श्राप खत्म हो सकता है। अमित, रोहन और नेहा डरते डरते तहखाने की ओर बढ़े। वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ गूंज रही थी। किसी ने अमित का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने ग्रंथ को ढूंढ निकाला, लेकिन तभी मिस्टर वर्मा की आत्मा वहाँ आ गई। वह गुस्से में बोला, कोई इस श्राप को ख़त्म नहीं कर सकता, अब तुम भी यहाँ कैद रहोगे। अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़कर ग्रंथ को जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आग बुझ गई। नेहा ने अपनी पॉकेट में से एक लाइटर निकाला और फिर से आग लगाई। इस बार तेज आंधी चलने लगी, आत्माएं चीखने लगी और पूरा होटल हिलने लगा। मिस्टर वर्मा की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन अंत में ग्रंथ जल गई और होटल में शांति छा गई। आत्माएं मुक्त हो गई और होटल की श्रापित दीवारें गिरने लगी। जब वे तीनों होटल से बाहर निकले तो पाया कि उनके पीछे कुछ भी नहीं था, न होटल न मलबा, मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। अमित ने यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी,
लेकिन जब उसने फुटेज चेक की तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न होटल, न आत्माएं और ना ही कोई रहस्य। पर एक चीज़ थी, उसकी हथेली पर खून से लिखा एक वाक्य, कभी वापस मत आना।